बच्चों, ये भास्वती प्रथम भाग का पहला पाठ है कुशल प्रशासनम। उसका श्लोक तीसरा है, आघ्राय रामस्तम मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम अंके भारतम आरोप्य पर्यपृच्छत सादरम। अर्थात यहाँ पर राम जो है, राम ने तम उसको, किसको, भरत को, मूर्धनि सिर पर, सिर से, आघ्राय सूंघ कर, और राघवम रघुकुल के भरत को। यहाँ पर राघवम राम के लिए नहीं आया, यहाँ पर अर्थ आया है राघवम भरत के लिए। उस भरत को परिष्वज्य गले लगाकर, और अंके गोद में, अंके गोद में, भरतम आरोप्य भरत को बैठाकर, पर्यपृच्छत पूछा, आदरम आदर के साथ। अर्थात श्री राम ने उस राघव, उस भरत का माथा चूमकर, गले से लगाकर अपनी गोद में बैठाया और भरत से आदर पूर्वक पूछा। अगला श्लोक है चौथा, कच्चित आत्मसमा शूरा श्रुतवंतो जितेंद्रिया कुलीन इंगिताश्च कृतास्ते तात मंत्रिणा। तो इसमें जो है सारे विशेषण दिए गए हैं। कौन कौन से? कच्चित, किसी प्रकार, आत्मसमा, अपने समान, आत्मसमा अपने समान। यहाँ पर हम संधिच्छेद करेंगे तो कच्चित, कच्चित आत्मसमा अपने समान, शूरा शूरवीर, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। श्रुतवंतो अर्थात जो शास्त्रवेता हैं, शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं। कुलीना, कुलीन है, खानदानी लोग हैं। इंगिता निर्देशित, कृतास्ते ऐसे किए गए हैं। तो राम जो है भरत से पूछ रहे हैं कि आपने जो अपने मंत्री, अपने मंत्रालय में या अपने सभा में जिन मंत्रियों को नियुक्त किया है, वो मंत्री कैसे हैं, कि अर्थात आपके अपने बराबर शूरवीर हैं, जो शास्त्र पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया गया है, वह कुलीन है और आपके इशारों से ही आपकी बात को समझते हैं। तो अब इसके प्रश्न जो है, इसके प्रश्न है एक पदेन। एक पदेन का अर्थ है कि आपसे जिस में पूछा जाए, जिस भाषा में एक पद के लिए कहा गया है, तो आपको एक पद में ही उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि आपको एक पद समझ नहीं आ रहा, आप पूरी की पूरी लाइन लिख देते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से यही समझाना है कि आपको एक शब्द में ही इसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर है, रामः अंके कम आरोपितवान। राम ने अंक में, अंके, अंके अर्थात गोद में, कम किसको, आरोपितवान किसको बैठाया। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया है अंके, अंके देखिए श्लोक में कहाँ पर है, अंके भरतम आरोप्य। तो ये देखिए, ये जो भाषा है, जो शब्द है श्लोक में या पैराग्राफ में कहाँ पर दिया गया है। तो जहाँ पर वो शब्द होता है श्लोक में, उसका उत्तर भी उसी के आसपास होता है। जैसे यहाँ पर है अंके, अंके देखिए आप श्लोक में, अंके भरतम, तो आपने इसका उत्तर लिखा कम, कम अर्थात द्वितीय विभक्ति में इसका उत्तर होना चाहिए, तो यह है भरतम। तो राम ने अंक में किसको बैठाया, भरतम। तो यहाँ पर देखिए अंके भरतम, तो द्वितीय विभक्ति में ही इसका उत्तर है भरतम। भरता कीदृशा शूरा मंत्रिणा कृता। अर्थात भरत ने कैसे, किस तरह के शूरवीर मंत्रियों को नियुक्त किया है। कैसे, कीदृशा कैसे, तो कीदृशा, तो इसमें है कच्चित आत्मसमा, कैसे, अपने समान, कीदृशा, जैसे इसमें है बहुवचन में, जो प्रश्न की भाषा है इसमें
बहुवचन में पूछा गया है कि दृशा आत्मसमाहा, अपने समान शूरवीर मंत्रियों को नियुक्त किया है। पूर्ण वाक्यन वाला बच्चे अधिकतर सभी कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जहाँ से पूरी लाइन आ रही है तो ये पूरी लाइन उठाकर लिख देते हैं। अधिकतर बच्चे ये प्रश्न तो जो अवश्य हल करते हैं। जैसे इसमें है रामः कम मूर्धनि आघ्रापयति, राम जो है, राम ने किसको सिर से सूंघते हैं, कम किसको। तो इसमें भी है रामः तम, यहाँ पर है तम, लेकिन आपने तम नहीं लिखना, कम किसको, किसको सिर से सूंघते हैं, भरत को, भरतम, रामः भरतम मूर्धनि आघ्रापयति। और पूर्ण वाक्यन का अर्थ है, जब आपसे पूर्ण वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर भी पूर्ण वाक्य में ही देना चाहिए। मंत्रिणा कीदृशा भवेयु, मंत्री जो है कैसे होने चाहिए, इसमें मंत्रियों की विशेषता दी गई है। कौन कौन से विशेषण मंत्रियों के लिए, मंत्रिणा शूरा, श्रुतवंता, जितेंद्रिया, कुलीना और इंगितज्ञाश्च, अर्थात इशारों से ही बात जानने वाले कैसे हों। शूरा, मंत्रिणा शूरा, श्रुतवंतो, जितेंद्रिया, कुलीनः, इंगितज्ञाश्च च भवेयु। तो जो जो विशेषण मंत्रियों के यहाँ पर दिए गए हैं आपको वो सारे लिखने हैं। अब आता है यथा निर्देशम, जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर दें। आलिंगनम कृत्वा, आलिंगन करके, इत्यर्थे, इस अर्थ में, अत्र किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। तो अब आपको इस श्लोक में जब सब शब्दों के अर्थ आएंगे तभी आप इसका अर्थ सही ढूंढ पाओगे। आलिंगनम, आलिंगन का सही अर्थ यहाँ पर है परिष्वज्य, तो इसका सही अर्थ, इसके लिए अर्थ यहाँ पर है परिष्वज्य। तो आपने इसका उत्तर लिखना है आलिंगनम का परिष्वज्य। तिरस्कारम, अब आप देखिए तिरस्कार, इति पदस्य विलोम पदम, तिरस्कार पद का विलोम पद यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ है। तो तिरस्कार के लिए यहाँ पर हुआ है आदरम, यहाँ पर लिखा सादरम, अगर आप सादरम भी लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन तिरस्कार का आदर, तो यहाँ पर इसका अर्थ है आदरम। देखिए तिरस्कारम द्वितीय भक्ति, ऐसे ही जो इसका उत्तर जो विलोम होगा, पर्यायवाची होगा, वो उसी विभक्ति में होगा। ये है द्वितीया में, तो सादरम भी क्या है द्वितीया में। श्रुतवंता शूराहा, श्रुतवंता जिसने शास्त्रों को पढ़ा है, ऐसे शूरवीर, अनयो, इन दोनों पदों में से, श्रुतवंता और शूरा इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है। तो आपका उत्तर आपकी आंखों के सामने है, लेकिन आपको ढूंढना है इन दोनों में से सही उत्तर आपका क्या है। अभी पहले पूछा था विशेषण पद, यहाँ पर पूछा गया है विशेष्य पद। तो विशेष्य पद क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, शूरा की। शूरवीर कैसे हों, जिन्होंने कि शास्त्रों को पढ़ा है। तो यहाँ पर विशेष्य पद है शूरा, तो इसका उत्तर क्या है यहाँ पर शूरा। तात विशेषण पहला और विशेष्य दूसरा। तात इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तात यह पद यहाँ पर कस्मै किसके लिए, और जहाँ पर आए कस्मै, कस्मै अर्थात किसके लिए, और किसके लिए में कस्मै में कौन सी भक्ति है, चतुर्थी भक्ति। तो यहाँ पर तात, यहाँ पर ये तात किसके लिए है, किसके लिए कहा जा रहा है, तात कह रहे हैं ये भरत के लिए इस्तेमाल है, भरत के लिए प्रयोग हुआ है ये शब्द। तो यहाँ पर जो भरत शब्द है उसमें हम लगाएंगे चतुर्थी भक्ति, तो इसका उत्तर होगा वह कस्मै भरताय। तो तात यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भरत के लिए, अर्थात भरताय। इसके उत्तर नीचे दिए गए हैं, जरा आप ध्यान से नोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही मैं इस पाठ के, क्योंकि ये पाठ इतना आसान नहीं है
और वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, इसलिए 2-2 श्लोक करके ही समझाऊंगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, मैं उसको एक बार फिर दोबारा से आपको समझा दूँ।